हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्षजीत एकेडमी में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से बनने वाले सारे क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले, जैसे कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, इसकी भारत में लंबाई कितनी, कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, सांगपो इसे कहाँ कहा जाता है, और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, बाएं तट की सहायक नदी कौन है, दाएं तट की सहायक नदी कौन है। देखेंगे इसके किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, ये देखेंगे किस घाटी से होकर बहती है। सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक ही वीडियो में, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इतना ज़्यादा डाटा मिलने वाला है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो ये भाग है हिमालयी नदी तंत्र की। अब हम हिमालयी नदी तंत्र के बारे में अगर बात करें तो देखेंगे भारतीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र उन्हें कहा गया वे उन नदियों का तंत्र जिनका उद्गम हिमालय से हुआ है, उन्हें हिमालयी नदी तंत्र, और जो प्रायद्वीपीय भारत से निकली हुई उन्हें प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहा गया। हिमालयी नदी तंत्र में तीन नदी तंत्र को रखा जाता है। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरा गंगा नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र के कितने देखेंगे तंत्र हैं? तीन है। पहला सिंधु नदी तंत्र, बोलिए मेरे साथ, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देखा जाए तो उसमें भी तीन या तीन से अधिक भी पाए जाते हैं, जैसे गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र। ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में है। लेकिन आज की जो टॉपिक हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम देखेंगे तिब्बती चीन क्षेत्र में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इस मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा एक कई बार पूछा गया क्वेश्चन, लिख लीजिए, युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और तीन देशों से होकर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, तीन देशों से होकर बहती है। सबसे पहले ये देखेंगे तिब्बती चीन क्षेत्र में बहती है, फिर उसके बाद देखेंगे भारत में प्रवेश करती है, भारत के बाद ये देखेंगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद देखेंगे ये बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में अपने जल को क्या कर देती है, गिरा देती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन करें, देखेंगे प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से? तीन देशों से होकर प्रवाहित होती है। पहला देश कौन सा है? तो देखेंगे सबसे पहले ये तिब्बती चीनी क्षेत्र में, तिब्बती चीनी क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद देखेंगे भारत में आती है, भारत के बाद देखेंगे बांग्लादेश में चली जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने देशों से प्रवाहित होती है? तीन देशों से प्रवाहित होती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के किस ग्लेशियर से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसे तिब्बती चीनी क्षेत्र में सांगपो कहा जाता है। इसे तिब्बती चीनी क्षेत्र में सांगपो कहा जाता है। जहां पर देखेंगे इसकी लंबाई, अगर हम बात करें तिब्बती चीनी क्षेत्र में इसकी लंबाई की बात करें तो देखेंगे 1625 किलोमीटर है। 1625 किलोमीटर लंबाई कहाँ पाई जाती है इसकी? तो देखेंगे तिब्बती चीनी क्षेत्र में पाई जाती है। किसकी लंबाई? सांगपो की लंबाई। सांगपो कहाँ कहा जाता है इसे? चीनी क्षेत्र में कहा जाता है। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। यहाँ से आपने देखा ये चीनी क्षेत्र में से सांगपो कहा जाता है, जहाँ पर इसकी लंबाई 1625 किलोमीटर है। ये प्रवाहित होने के बाद आती है और यहाँ पर स्थित नामचा बरवा पर्वत से टकराती है। नामचा बरवा पर्वत से टकरा कर देखेंगे
ये वहीं से दक्षिण दिशा में चली जाती है, बरवा पर्वत से टकराती है और इसी बगल में स्थित एक दर्रा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दर्रा है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा। इस दर्रे से देखेंगे ये भारत में क्या करती है, प्रवेश। तो क्वेश्चन ये है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश कर रही है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे से क्या करती है, प्रवेश करती है। जब यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है तो यही देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज का निर्माण करती है, घाटी का निर्माण, एक खड्ड का निर्माण करती है, जिसे देखेंगे दिहांग गार्ज कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिहांग गार्ज या खड्ड कहा जाता है। गार्ज, दिहांग गार्ज का निर्माण कहाँ कर रही है, अरुणाचल प्रदेश में कर रही। कौन नदी कर रही है, ब्रह्मपुत्र नदी कर रही। यहाँ तक क्लियर है। अब जब ये दिहांग गार्ज का निर्माण करके दिहांग घाटी से होते हुए आगे बढ़ती है तो इसे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है। तो देखेंगे इसे अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी कहा जाता है, दिहांग नदी कहा जाता। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा गया, दिहांग नदी कहा गया, दिहांग नदी कहा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक बिंदु को लिखते चलिएगा। और हमने देखा चीनी क्षेत्र में क्या कहा गया, इसे चीनी क्षेत्र में इसे सांगपो कहा गया। क्या कहा गया, सांगपो कहा गया। किस क्षेत्र में, चीनी क्षेत्र में। अब ये देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से जब प्रवेश करती है असम में, अरुणाचल प्रदेश के बाद कहाँ जाती है, असम में जाती है। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। असम प्रदेश में, असम राज्य में इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, देखेंगे ब्रह्मपुत्रा को। तो इस तरह से हमने 3 नाम देख रखा। पहला तो देखेंगे तिब्बती चीनी क्षेत्र में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि देखेंगे ये असम में कहाँ से प्रवेश करती है, किस स्थान से असम में प्रवेश करती है। तो देखेंगे यहाँ पे एक स्थान धुबरी, ये देखेंगे धुबरी नामक स्थान पर असम में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, सबसे पहले धुबरी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और प्रवेश करने के बाद जैसे ही आती है उससे ही अरुणाचल प्रदेश से 2 और इसकी सहायक नदी निकल कर आती है। ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती, एक का नाम है देखेंगे दिबांग नाम है, एक का नाम दिबांग नदी है, दिबांग नदी। और दूसरी नदी जो है इसका नाम है लोहित नदी, लोहित नदी, दिबांग नदी और लोहित नदी। ये देखेंगे दोनों नदी आती हैं और यहाँ पर मिल जाती हैं, ब्रह्मपुत्रा से असम में मिलती हैं। जब ब्रह्मपुत्रा से असम में मिलती हैं ये दोनों नदी, तो देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के जो वेग होता है वह क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, जिससे असम के क्षेत्र में ये ब्रह्मपुत्र नदी कटान छटान बहुत ज़्यादा कर देती है। इसी कटान छटान के कारण ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। तो देखेंगे असम का शोक की बात करें तो असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही असम का शोक कहा जाता है। अब ये असम में जब आती है तो 2 पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है। एक देखेंगे ऊपर की बात करें तो एक ऊपर देखेंगे यहाँ पे एक पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है जिसे देखेंगे असम हिमालय कहा जाता है यहाँ पे जो है। और यहाँ पे देखेंगे मेघालय अर्थात गारो खासी जयंतिया मेघालय का पहाड़ी पाई जाती है। तो इन दोनों पहाड़ियों से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी असम में।
जब इन दो पहाड़ियों से देखेंगे असम हिमालय और ये देखेंगे मेघालय के पठार, इन दोनों के मध्य से बहते हुए यहाँ पे एक रैंप घाटी का निर्माण करती है, जिसे रिफ्ट घाटी भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं असम में ब्रह्मपुत्र नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी का निर्माण करती है, रैंप घाटी या रिफ्ट घाटी का क्या करती है, निर्माण करती। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रैंप घाटी में बहने वाली भारत की नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। रैंप घाटी का निर्माण करने वाली भारत में नदी कौन है, तो अभी ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ रैंप घाटी का निर्माण करती है, असम राज्य में करती है। क्लियर इतना, असम राज्य में रैंप घाटी का क्या करती, निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। आगे ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपकी देखेंगे नागालैंड से एक नदी निकलती है, नागालैंड से एक नदी निकलती है, ये भी आकर देखेंगे असम में मिल जाती है, जिसका नाम बूढ़ी दिहांग है। कौन दिहांग है, बूढ़ी दिहांग है। ये देखेंगे आकर किससे मिल जाती है, असम से मिल जाती, ब्रह्मपुत्र नदी से असम राज्य में मिल जाती है। फिर इसके बाद देखेंगे यहीं से मेघालय के क्षेत्र से एक और नदी निकलती है, जिसको हम धनसिरी नदी कह लेते हैं। यहाँ से देखेंगे धनसिरी नदी निकलती है, और मेघालय के पठार से एक नदी निकलती जिसका नाम कामपली नदी है। ये कौन सी नदी है, कामपली नदी, कामपली नदी। ये कौन नदी, धनसिरी नदी है। तो इस तरह से आपने देखा ये जो इधर की नदी हैं सब ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की नदी। पहली दिबांग नदी, फिर लोहित नदी, फिर बूढ़ी दियांग, फिर धनसिरी नदी है, ये धनसिरी नदी। और कामपली नदी ये देखेंगे ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की सहायक नदी है। अब आते हैं थोड़ा सा हम चलते तिब्बत के क्षेत्र में। ये तिब्बत के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ से एक नदी निकलती हुई बहती हुई आती है, जिसका नाम है शबनसिरी नदी। ये जो नदी है ये कौन नदी है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शबनसिरी नदी है। ये कौन नदी है, शबनसिरी नदी। कहाँ से निकलती है, तिब्बती क्षेत्र से निकलती है। वहीं पर तिब्बती क्षेत्र से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है मानस नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानस नदी देखेंगे, ये देखेंगे दाहिने तट की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की, और असम में आकर मिल जाती है ये ब्रह्मपुत्र से। ये मानस नदी है। कौन नदी है, मानस नदी है। ये कौन नदी, शबनसिरी नदी है। क्लियर है यहाँ पर। अब चलते असम में। असम में जब ये आती है, इन मैदानी क्षेत्रों में कटान छटान बहुत ज़्यादा कर देती है, तो इस क्षेत्र में वह देखेंगे दो भागों में बट जाती है। यहाँ पे जो ये नदी है, नदी की मुख्य धारा दो भागों में बट जाती है, और इसके बीच में एक स्थलीय भाग का निर्माण हो जाता है। ये जो स्थलीय भाग का निर्माण हो रहा है, इसे कहा जाता मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मांजुली द्वीप है। ये मांजुली द्वीप जो असम राज्य में पाया जाता है, इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। किस राज्य में है, असम राज्य में है। और इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, यह देखेंगे मांजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन है, तो देखेंगे मांजुली द्वीप। और इसमें क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, ये मांजुली द्वीप देखेंगे असम राज्य सरकार के द्वारा ये देखेंगे द्वीपीय जिला घोषित कर दिया गया है। इसे क्या घोषित कर दिया गया है, द्वीपीय जिला घोषित कर दिया गया है। और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में जिस मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा
असम राज्य में जिस मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया गया है वह मैदानी क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो देखेंगे असम में ब्रह्मपुत्र के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान में धान की फसल सर्वाधिक मात्रा में होती है या धान की फसल के लिए जाना जाता है। क्लियर। अब देखेंगे, ध्यान समझिएगा, ये अब धीरे धीरे भारत के बाद अब यदि हम देखें तो जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ पर इसे जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। जहाँ पे देखेंगे इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर पाई जाती है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा गया? जमुना कहा गया। जहाँ पर देखेंगे इसकी कुल लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर है। वहीं पर अगर हम दूसरी पहलू की बात करें तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी देखेंगे 5 राज्यों से बहते हुए जाती है और बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है। कहाँ से निकल रही गंगा नदी? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए भारत के 5 राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। तो बोलिए, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। अब इन दोनों की संयुक्त धारा बांग्लादेश के हनुमानगढ़ में मिलती है। कहाँ मिलती है? हनुमानगढ़ में मिल जाती है एक दूसरे की संयुक्त धारा। किसकी? पद्मा और जमुना की। इनकी संयुक्त धारा को देखेंगे बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। किनकी संयुक्त धारा है? तो देखेंगे पद्मा और जमुना। जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र, पद्मा मतलब गंगा। इनकी संयुक्त धारा जब बहते हुए आती है तो यहाँ पर देखेंगे कॉर्नर में एक डेल्टे का निर्माण, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपने मुहाने पर एक डेल्टे का क्या करती है? निर्माण करती है, जिसे कहा जाता सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। और यहाँ से छीर के रूप में, शाखा के रूप में देखेंगे अपने जल को ले जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ये जो देखेंगे डेल्टा बना है इसे हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। ये सुंदरबन का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जाना जाता है। अब हम चलते कुछ महत्वपूर्ण बातों पर फिर से चर्चा करते हैं। एक बार वीडियो को पूरा रिपीट कीजिएगा हमारे साथ 1 बाय 1 करके। देखेंगे हिमालयी नदी तंत्र का भाग पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो देखेंगे मानसरोवर झील से निकलते हुए एशिया के देखेंगे 3 देशों से बहती है। सबसे पहले कहाँ बहती है? चीन में, जहां पर कितनी लंबाई इसकी? 1625 किलोमीटर। भारत में बहती है जहां पे इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। बांग्लादेश में इसकी लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर। तो ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर बह रही है? 3 देशों। सबसे पहले चीनी क्षेत्र में, फिर भारत में, फिर बांग्लादेश में। भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो देखेंगे भारत के 2 राज्यों से प्रवाहित होती है। भारत के 2 राज्यों से प्रवाहित होती है। सबसे पहले ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये असम में जाती है।
असम में जाती है, असम राज्य में जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहा गया। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग नदी कहा गया, असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा गया। असम का शोक ही ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। एक और पॉइंट छूटा हुआ है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिए, भूल रहे थे। सिक्किम में ग्लेशियर है जिसे जेमू ग्लेशियर कहा जाता है। जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी देखेंगे यहाँ से निकलती है और जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये दाहिने तट की सहायक नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। तीस्ता नदी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। किस झील से? चोलामू झील से। चोलामू झील कहाँ पाई गई है? देखेंगे सिक्किम में पाई गई, जिसमें कौन सा ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर। कौन नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है और जाके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा सिंधु नदी तंत्र। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखेंगे, मिलेंगे एक और भी वीडियो में एक अलग नदी तंत्र के बारे में बात करते हुए, सिंधु नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करिए। आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।